Hello students, welcome Tejendra English School online class sessions. Today standard 6 maths exercise 3.4 we starts after the finding of the factors. In this exercise we have find the common factors and the common multiples. So divisibility रूल सीखने के बाद में हमको फैक्टर्स देखना है. डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको याद रहते हैं तो फैक्टर्स फाइंड करना इजी हो जाता है. फैक्टर्स आपको पहले बता दें कि फैक्टर्स मतलब ये होता है कि लाइक अगर हमको 20 का फैक्टर्स फाइंड करना है दैट मीन्स 20 किसके किसके टेबल में आता है. सो सिंपल इज दैट. 28 का फैक्टर्स फाइंड करना है दैट मीन्स 28 किसके किसके टेबल में आता है वो करना है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. In the first question, find the common factors of common factors. So first of all, we have to find the factors of the 20 and the 28. So factors of the 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. That means 20 किसके किसके टेबल में आता है. तो 20 अगर आप टेबल काउंट करना शुरू करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि ऑल द नंबर्स आर फैक्टर्स की अगर बात करें तो जितने भी नंबर्स हैं सबका वन इज़ द फैक्टर्स. मतलब कोई भी नंबर ले लो आप 1 to लेके अनलिमिटेड में जो भी नंबर्स आपके माइंड में आते हैं इन सभी के कॉमन फैक्टर्स अगर आप फाइंड करना चाहो तो उसमें एक चीज़ तो याद रखना कि 1 इज़ ऑलवेज अ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स. तो कोई भी नंबर है उसका फैक्टर 1 होता है. सो उसके बाद का हम देखते हैं कि काउंट अगर आप टेबल्स याद करते हो तो टेबल में 2 का टेबल फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे काउंटिंग वाइज टेबल हम पढ़ते हैं. सो 20 जो है फर्स्ट लिखने के बाद में 1 लिखने के बाद में 2 के टेबल में आता है. यस 3 के टेबल में नहीं आता है तो हमने 3 राइट नहीं किया. 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है एंड 20 के टेबल में आता है. सो दैट मीन्स 20 factors are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. As the same we can find the factors of 28 like 1, 2, 3 के टेबल में 28 नहीं आता है. सो वी डोंट राइट द 3. 4, 6 नहीं आता है. 7, 14 and 28. Then we have to find the common. कॉमन मीन्स ये दोनों जो हमने फैक्टर्स लिखे इस दोनों फैक्टर्स में जो नंबर्स दोनों में दिखते हो लाइक आप देखो ये 1 दोनों में दिख रहा है. सो 1 आ गया. 2 ये 2 दोनों में आ गया. 4 ये दोनों में आ गया. इसके अलावा कोई और नंबर्स हैं जो आपको दिखते हुए कि दोनों में हैं? नो. So the common factors are 1 to 4. So I already the red marking on the underline of the numbers which are the common in both factors. एक और एग्जांपल लेते हैं. C 35 and 50. So factors of the 35 are 35 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 35 के टेबल में आता है. हो गया. और फैक्टर्स निकालते समय आपको आगे की एक्सरसाइज में बताया हुआ था कि कैसे जैसे 1 के टेबल में आया 35, फिर 2 का टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है. 5 लिख दिया. 5 के बाद में किसके टेबल में आता है? तो 7 के टेबल में. तो आपको यहाँ पर जब नंबर्स एक दूसरे में रिपीट होने लगे ना जैसे 5 7 या 35 और तुरंत एक के बाद तुरंत आ रहा है ना तो फिर बस अब आपको आगे कोई नंबर टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं. सीधे 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे तो 35 का तो 35 टाइम. सो दीज आर द फैक्टर्स. तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो. 50 की बात करें तो 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 50 एंड देन फाइंड द कॉमन नंबर्स. सो कॉमन नंबर्स अगर देखें तो 1 है, 5 है. और कोई दिखता है आपको? नो. सो द कॉमन फैक्टर्स इज 1 and 5. चलो बाकी के 2 सब मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, करना है होमवर्क में. ओके और आगे देखते हैं. सपोज करो 2 नंबर्स की जगह अगर 1, 2, 3 दैट मीन्स लाइक यहाँ पे जैसा लिया फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. वी हैव टू अगेन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बट दिस टाइम देर आर 3 नंबर्स. 3 नंबर्स आर 4, 8 and 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द 4. सो 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1, 2, 4. इसके अलावा किसी में नहीं आता है. एंड द 8 1, 2, 4, 8. So factors of the 8 are 1, 2, 4, 8 and the factors of the 12 1, 2, 3, 4, 6 and 12. आप खुद भी सोच सकते हो, कर सकते हो. Then we have to find the common factors. This times there are 3 numbers. Remind it.
आपको ये याद रखना है कि कितने नंबर्स हैं, 3 है। सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑल द 3 फैक्टर्स। ये तीनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए इन तीनों में से हमको देखना है, लाइक 1 1 एंड 1। सो 1 इज द कॉमन, 2 2 एंड 2, सो 2 इज द कॉमन, 4 4 एंड द 4 इज द कॉमन। इसके अलावा कोई और नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई और नंबर है ही नहीं। सो हम यहाँ पे एंड कर देंगे। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। चलो, तो ये हो गया 1 एंड 2 का। आपको इसके बाद जो है, इसमें कहीं क्वेरी है? अगर लगता है कि नहीं इसमें नहीं आ रहा है तो पूछना बाद में। आप लोगों को वैसे तो अगर आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे तो उसमें कुछ क्वेरी नहीं आएगी। तो बाकी की जो भी सम यहाँ पर किए हैं मैंने, उसके अलावा रिमेनिंग जो सम्स हैं वो आपको होमवर्क में करना रहेगा नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द 6 एंड 8। सो मल्टीपल्स सिंपल होता है, आपको टेबल आता है बस टेबल लिखना है। टेबल भी नहीं आता है तो सिर्फ वही नंबर्स ऐड कर करके लिखने हैं। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, 6 जा 36, 7 जा 42। ऐसे ही करते करते हमने कंटिन्यू कुछ, जैसे 6 10 जा 60 होता है तो मैंने 6 10 जे की जगह अब 11 टाइम भी पढ़ा। 11 6 जा 66, 11 का 12 6 जा 72, 13 6 जा 78। तो मैंने यहाँ तक आगे लिखा है। क्यों लिखा है आपको अभी और मालूम पड़ेगा जैसे आप कॉमन निकालना शुरू करोगे। सो यू हैव टू मेक ए स्पेस। आपको स्पेस भी रखना है ताकि आपको अगर नंबर्स और मल्टीपल्स लिखने हो तो आप कर सको, इसलिए मैंने 2 लाइन पहले रखी हुई है। फिर यहाँ पर 8 के मल्टीपल मैंने लिखा 8 16 24 34 32 40 48 56। 8 का टेबल पढ़ना है बस, सो सिंपल है। आपको अब क्या करना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हम फाइंड करें उससे पहले आपको यहाँ पे पहले फाइंड करना है 8 6 के मल्टीपल में पहला कॉमन कौन सा नंबर है। 6 इसमें नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, 18 भी नहीं आ रहा है, बट 24, सो 24 आ रहा है। फिर 30 नहीं आ रहा है, 36 नहीं आ रहा है, 42 नहीं आ रहा है, 48, यस 48 आ रहा है। उसके बाद आगे जाएंगे तो 72। अब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे क्यों इतना नंबर लिखना पड़ा। मतलब समझ में आ रहा है, मल्टीपल्स मुझे 60 पे एंड नहीं किया, मैंने कंटिन्यू किया। और ये आप याद रखना, आप जो टेबल 10 टाइम तक पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि टेबल वहाँ एंड होता है। 2 का टेबल 10 टाइम तक पढ़ के हम जनरली छोड़ते हैं, बट 11 12 हम आगे पढ़ते ही ना टेबल बस। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मल्टीपल्स में देखना है। तो 72 इज़ द कॉमन फैक्टर। सो आपको 3 मल्टीपल्स फाइंड करने थे, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स फाइंड करने थे। ऐसा नहीं कि मल्टीपल्स इसके आगे नहीं मिलेंगे, बट हमको सिर्फ 3 लेने हैं। सो 24 इज़ द फर्स्ट, 48 इज़ द सेकेंड एंड 72 इज़ द थर्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कॉमन मल्टीपल्स में फर्स्ट नंबर जो हमको क्या मिला, 24 मिला। तो इसके बाद आप मल्टीपल नहीं भी लिखो, डायरेक्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करना है, आपको पहले तो ये याद रखना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए दोनों के टेबल यानी 6 का टेबल भी पढ़ना है और 8 का टेबल पढ़ना है। आपको याद क्या करना पड़ेगा, देखो आपने इससे पहले फैक्टर्स फाइंड किया, बट फैक्टर्स फाइंड करने में हमने जो भी नंबर्स दिए रहते थे उन वे नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, यानी हमको कोई और टेबल पढ़ना था और हम वो नंबर्स फाइंड कर रहे थे। बट इन द मल्टीपल्स हमको जो मल्टीपल्स जब फाइंड करना है तो जो नंबर दिए उसी का टेबल पढ़ना है। फैक्टर्स में किसी और का टेबल पढ़ना है जो नहीं नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स किसके टेबल में आते हैं ऐसा फाइंड करना है। बट मल्टीपल्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स के मल्टीपल्स यानी टेबल पढ़ने हैं। और उसके बाद जैसे कॉमन 24 फर्स्ट आ गया तो अब आपको आगे के 3 के लिए सिंपल है, 24 का ही आप अगर टेबल पढ़ लोगे ना तो भी आ जाएगा। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको ये कंप्लीट करके दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको सबसे पहले 3 और 4 के मल्टीपल्स देखो लिखा है, पहले 3 का टेबल लिखा है, फिर 4 का टेबल लिखा है ना। 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया। आपको करना क्या है, पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल दिया। कॉमन क्या निकला, 12, दोनों में मिल गया। आप देखो आगे 24 भी मिल रहा है। तो मैंने जैसे अभी इससे पहले आगे बताया ना, खाली फर्स्ट नंबर कॉमन निकाल लो और उसके बाद में उसी का टेबल पढ़ लो। तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। मैंने इसीलिए आगे आपको कॉमन निकाल के बताया कि ये देखो वही हो रहा है। तो सिंपल है, आप सीधे 12 का टेबल पढ़ते जाओ, बट कब तक,
लेस देन 100 तक, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96 and 12 9 जा 108, but it is a more than 100, so we stop at 12 8 जा 96. ओके, सो आपको यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स मिल गया लेस देन 100 के. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. सो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ करके नंबर्स दिए हुए हैं, पेयर में नंबर दिए हुए हैं, एंड यू शुड टू फाइंड द को प्राइम नंबर. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो what is the co-prime numbers. So here I am writing in a red color definition of the co-prime. If you don't know the co-prime, so how can you find the co-prime numbers? So first of all you have to know what is the co-prime numbers. So two numbers having only one as a common factors are called co-prime. मतलब आपको co-prime मालूम ही नहीं है तो आप कैसे co-prime फाइंड करेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ द को प्राइम नंबर्स. तो को प्राइम नंबर्स अगर आपको जानना है तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसे सभी नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ वन इज़ द कॉमन फैक्टर निकलता हो. मतलब नंबर्स आपको दिए होंगे, उनके फैक्टर्स निकालने हैं, उसमें से आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. अगर कॉमन फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन कॉमन निकलता हो, सो दैट नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. सो को प्राइम नंबर should be two numbers or more than two, but one is the same condition. One is only a common factors. So यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए ना 18, 35, 15, 37 ऐसे हम करते हैं. जैसे एक 35 और 18 का फैक्टर्स निकाला है, यहाँ पे 1 2 3 6 9 18 और फिर 35 का निकाला है. कॉमन क्या निकल रहा है आपको? कॉमन अगर देखो तो 1 के अलावा कुछ और भी नंबर्स कोई कॉमन दिखता है नहीं. सो 1 इज़ द कॉमन नंबर. फैक्टर्स अगर हम सेकंड करते हैं 15 और 37, तो 15 का फैक्टर्स ये है 1 3 5 15 और 37 का यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 37 लिखना था, 35 कर दिया है. सो ये आपका 37 आ जाएगा. चलो तो उसमें 37, बट उसमें भी कॉमन क्या निकला? 1 निकला. अब सी में आते हैं. सी में 30 एंड 415. अब 30 का फैक्टर्स तो इजी है, 1 2 3 5 यानी 30 किसके टेबल में आते हैं. बट 415 अगर आपको नंबर्स ज़्यादा लगते हैं तो आप ऐसा डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं. डिवाइड रूल से करने के लिए क्या करना है, लाइक आपको डिविजिबिलिटी का रूल इसमें हेल्प करेगा. आपने जो डिविजिबिलिटी के रूल फाइंड किए ना, जो लर्न किए वो आपको इसमें हेल्प करेगा. तो 415 ये किसके टेबल में 415 सबसे पहले यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी ये 5 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट अ इवन नंबर. 3 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज द सम ऑफ द नंबर डिजिट्स 4 1 एंड 5 कितना होता है? 10 होता है. सो 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो वी गो फॉर द 5. यूनिट प्लेस पे 5 है इसलिए 5 से डिविजिबल है. 5 8 जगह 40, 1 इज द रिमेनिंग एंड 15, सो 5 3 जा 15. सो 83 is the prime number, so it is 3 is the divisible by 83 self. So factors of 415 ये हो गया 15, 83 एंड 415. सो कॉमन फैक्टर्स क्या निकले? कॉमन फैक्टर्स आप देखेंगे तो 1 मिला है बट 5 भी मिला है. सो अब नेक्स्ट डी पे जाते हैं. तो डी में क्या है? 17 एंड 68 दोनों का फैक्टर्स हमने लिखा है. 1 का 1 और 17 है. 68 का 1 2 3 4 17 34 68. यहाँ पे कॉमन क्या मिला है? 1 एंड 17. उसके बाद नंबर्स बढ़ दिए हैं. मैंने डिविजिबल आपको क्या किया है? डिविजिबिलिटी का रूल यूज़ किया और डिवाइड का फॉर्मूला यूज़ किया. सो हम सीधे 216 का फैक्टर्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे लाइक 2 यूनिट प्लेस पे 6 है यानी 2 से डिविजिबिलिटी तो होगा ही होगा. तो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो 0 एंड 16, 2 8 जा 16. यहाँ पर आप डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है ना सिर्फ वो लिखते हैं. सो 2 से अगेन करेंगे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, सो 14 हो गया. 2 7 जा 14. 3 से करते हैं 3 9 जा 27. फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. और 215 को अगर करते हैं सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 5, तो 5 से डिवाइड करके देखा तो 41 आया. सो कॉमन फैक्टर क्या निकला? तो कॉमन फैक्टर आगे हम जो नंबर्स लिख रहे हैं ना यहाँ पर,
ये नंबर्स 2 2 2 3 3 3, सो 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है। यहाँ पे क्या है 5 एंड 43 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो लास्ट का जो कॉमन फैक्टर क्या बचा 1, सो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर। अब एक और नंबर लेते हैं 81 एंड 16, एफ वाला जो है 81 और 16 का करते हैं। सो 81 फैक्टर हमने फिर से किया 3 का, 3 2 जा 6 और रिमेनिंग 2 बचा 21 हुआ, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 16 में हम ऐसे किए। कॉमन फैक्टर में यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सो कॉमन फैक्टर इज़ 1। सो as per asking, we have to find the co-prime number. So A, B, E and F having only common factors 1, यानी A, B, E और F में जो नंबर्स दिए थे उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या था 1 था, सो दे आर को-प्राइम नंबर्स। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए नंबर्स ई डिविजिबल बाय 5 एंड 12। अगर कोई नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल हो सकता है, तो किससे हो सकता है हमेशा। सो यहाँ पर क्या मैंने देखो एक रूल याद रखना है, इफ़ ए नंबर डिविजिबल बाई एनी नंबर देन दैट नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाई इट्स कॉमन मल्टीपल्स। यानी अगर कोई नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है या 3 नंबर से है, तो वो नंबर हमेशा उसके कॉमन जो मल्टीपल्स होगा ना उससे भी डिविजिबल होगा। सो हमने 5 और 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया, आगे जैसे हमने किया था उस तरह से कर सकते हैं, बट शॉर्ट मेथड में आप डायरेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे 5 इज़ द प्राइम नंबर, सो डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 12, सो यू गोट ए 60 इज़ द कॉमन मल्टीपल्स। सो आपका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो अगर नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है वो नंबर कौन से किसी और से डिविजिबल होगा, तो 60 से। चलो एक और लास्ट वन क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो यहाँ पर एक और, जैसे अभी यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि 6 का जो ये क्वेश्चन है इनवर्स है, मतलब वहाँ पे ये पूछा था कि 2 नंबर से डिविजिबल है तो और किस कॉमन नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमने निकाला था। यहाँ पे अगर 12 है, सो यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दीज आर द फैक्टर्स। सो योर आंसर जो क्वेश्चन किया है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो और किससे डिविजिबल होगा, सो आंसर इज बाय 1 2 3 4 एंड 6 नंबर्स विल दैट नंबर ऑल्सो भी डिविजिबल। यानी वो नंबर जो है 1 2 3 4 और 6 से भी डिविजिबल होगा जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ओके, सो हियर इज द एक्सरसाइज 3.4 इज द कंप्लीट एंड वी meet in the next video for exercise number 3.5.